मैं जानता हूँ तुमने बहुत बार सुना है खुद से प्यार करो, सोशल मीडिया पे मोटिवेशन कोट्स में, सेल्फ हेल्प बुक में, थेरेपी सेशंस में। पर कभी सोचा है कि एक्चुअली मतलब क्या है इसका? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि सेल्फ लव का मतलब है मिरर में देख के बोलो मैं ब्यूटीफुल हूँ, या फिर स्पा जाके मसाज लो। नहीं, सेल्फ लव ये सब नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेल्फ लव क्या है, और वो इतना ग्लैमरस नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे दिखता है। सबसे पहले ये समझो कि सेल्फ लव का मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना नहीं है जब तुम खुद पे बिलीव ही नहीं करते। अगर तुम मिरर में देख के बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जबकि तुम्हारे अंदर से एक आवाज चिल्ला रही है कि ये झूठ है, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ डिल्यूजन है। रियल सेल्फ लव का पहला स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी अपने साथ। अपने आप को एग्जैक्टली जैसे हो वैसे देखो। अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो, अपनी मिस्टेक्स को देखो, अपनी इनसिक्योरिटीज को देखो, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के। और ये एक्नॉलेज करो कि हाँ, ये मैं हूं, परफेक्ट नहीं हूं, पर ये मेरी रियलिटी। ये एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस से ही रियल चेंज शुरू होता है। तुम्हारी हैबिट्स पे गौर करो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद से प्यार करते हो, पर रात को 3 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, पानी नहीं पीते ढंग से, नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो। सोच के देखो, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुम उनका ख्याल रखोगे ना, तो खुद का ख्याल क्यों नहीं रखते? रियल सेल्फ लव एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है। ये अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना है, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, चाहे इमीडिएटली अच्छा ना लगे। तुम्हें अपने आप को हेल्दी चॉइसेस दिलानी होती है, चाहे तुम्हारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला दिमाग रजिस्ट भी करे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें भी पता है ये डिसिप्लिन तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक बेहतर फ्यूचर बिल्ड करेगा। सेल्फ लव का मतलब है बाउंड्रीज सेट करना। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, तुम हाँ करते रहते हो क्योंकि नहीं बोलने में तुम्हें गिल्ट फील होता है। तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, तुम चुप रहते हो क्योंकि संस्कार। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ग्रांटेड लेता है, तुम एडजस्ट करते रहते हो क्योंकि प्यार। नहीं भाई, अगर तुम खुद से सच में प्यार करते हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करोगे। तुम ना बोलोगे जब ना बोलना चाहिए, चाहे लोगों को बुरा लगे, चाहे कोई भी लोग तुमसे रूठ जाए, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी मेंटल पीस है, दूसरा का अप्रूवल नहीं। ये सेल्फिश नहीं है। हाँ, सुनने में लग रहा होगा, पर कब तक खुद को बर्बाद करोगे सिर्फ दूसरों की मुस्कुराहट के लिए, जबकि उनके लिए ये त्याग कोई मायने ही नहीं रखता। तुमने उनके लिए सब किया, अंत में तुमने खुद को अकेला पाया। इससे बेहतर है, दूसरों को प्लीज करने से बेहतर थोड़ा सेल्फिश ही सही। एटलीस्ट खुश रहोगे, क्योंकि यार लोग भगवान से भी परेशान है। तुम तो कितना भी ट्राई कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, कोई ना कोई होगा ही नुक्स निकालने वाला, कोई ना कोई होगा ही तुम्हें गलत बताने वाला। तुम हर कहानी के हर पात्र की जिंदगी में हीरो बन ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। खुद को कोसना बंद करो। समझो इस बात को, तुम एक इंसान हो, तुमसे कोई गलती होती है तो तुम महीनों तक खुद को कोसते रहते हो। मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कभी कुछ ठीक से नहीं कर पाता, मैं वर्थलेस हूँ। ये कहीं से भी सेल्फ लव नहीं हो सकता, ये सेल्फ अब्यूज है। अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हो और वो एक मिस्टेक करता है, तो तुम उससे इतना ब्रूटली ट्रीट करोगे? नहीं ना। तो खुद के साथ क्यों? रियल सेल्फ लव में तुम अपनी मिस्टेक्स एक्नॉलेज करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम खुद के जख्मों को सदियों तक खुरेदते नहीं रहते हो। इंसान हो, गलती हो सकती है, सबसे होती है। एक्सेप्ट करो और खुद को माफ करना सीखो। जब तुम खुद से बात करते हो, अपने दिमाग में क्या बोलते हो? मैं इतना डम क्यों हूँ, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा तुमसे ऐसे बात करे तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम खुद अपने आप से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, पॉज लो, पूछो क्या ये सच है, या मैं अपने आप को अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? क्या मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे बात करूंगा? नहीं, तो खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल्फ लव में इन्वेस्टमेंट भी आती है, अपने स्किल्स में, अपनी एजुकेशन में, अपनी ग्रोथ में। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है कि जब वो ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं और जिंदगी में बेहतर करते हैं, तो खुद में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? वो कोर्स करो जो सीखना चाहते थे, वो बुक पढ़ो जो इंप्रूव करती है तुम्हें, वो स्किल डेवलप करो जो तुम्हें आगे ले जाए। हाँ, मानता हूँ कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अपनी फ्यूचर सेल्फ में। ये भी एक तरह का प्यार है, प्रेजेंट सेक्रीफाइस फॉर फ्यूचर बेनिफिट। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, सेल्फ लव का मतलब है टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालना। वो फ्रेंड्स जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाते, वो रिलेटिव जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, वो पार्टनर जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन करता है। तुम्हें लगता है मैं मीन हो जाऊंगा अगर मैं डिस्टेंस क्रिएट करूंगा, पर एक्चुअली तुम्हारे मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना मीन नहीं होता, नेसेसरी है।
एक बात हमेशा याद रखना, तुम सबको खुश नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहिए। सेल्फ लव में टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तुम्हें रेस्ट चाहिए, लो। तुम्हें अलोन टाइम चाहिए, लो। तुम्हें थोड़ा टाइम अपने हॉबीज के लिए चाहिए, निकालो। तुम्हें लगता है ये सेल्फिश है, नहीं है। एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को पहनाना होता है, फिर दूसरों को। अगर तुम खुद डिप्लीटेड हो, एग्जॉस्टेड हो, बर्न आउट हो, तो तुम किसी और की भी हेल्प नहीं कर पाओगे। आखिर आप ही बताओ, मैं किसी और की थाली में अनाज कैसे डालूं जब मेरा ही बर्तन खाली है? तो सबसे पहले खुद सक्षम बनो, खुद की वैल्यू बनाओ, इन शॉर्ट खुद की औकात बनाओ, फिर किसी और की मदद करो। तुम्हारे पास्ट को सोचो, तुमने गलतियां की हैं, तुमसे चूक हुई है, तुमने लोगों को हर्ट किया है, तुमने अपने आप को हर्ट किया है। ये सब सच है, पर ये समझना जरूरी है कि तुम्हारे पास्ट एक्शंस तुम्हारा परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। तुम उस वक्त जितना जानते थे, जितना मेच्योर थे, उस हिसाब से तुमने रिएक्ट, रिस्पॉन्स या फिर एक्ट किया। अब तुम ग्रो कर चुके हो, अब तुम बेटर कर सकते हो। अपने पास्ट से सीख लो, पर उसमें अटके मत रहो। फॉरगिव योरसेल्फ। ये बहुत मुश्किल है पर जरूरी है। तुम डिजर्व करते हो मूव ऑन करना। जब चीजें गलत हो रही हैं तुम्हारी लाइफ में, तो सबसे इजी है ब्लेम करना। पेरेंट्स को ब्लेम करना, सोसाइटी को, सर्कमस्टेंसेस को, लक को। पर जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे अपनी लाइफ की, तब तक तुम पावरलेस रहोगे। सेल्फ लव का मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में हो सकती हैं और मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा। मैं विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आऊंगा और ओनर मेंटालिटी को अडॉप्ट करूंगा। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि अब एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे, पर ये एम्पावरिंग भी है। ये तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। एक एस्पेक्ट जो लोग भूल जाते हैं वो है फॉरगिवनेस। नॉट जस्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ बट फॉरगिविंग दोज हु हर्ट यू। तुम्हें लगता होगा ये उनके लिए, पर एक्चुअली ये तुम्हारे लिए। जब तुम किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करते हो, मन में नफरत रखते हो, तो वो तुम्हें पॉइजन कर रहा होता है अंदर से। उससे असल में दूसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें अफेक्ट कर रहा होता है हर दिन। तो फॉरगिव करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें वापस अपनी लाइफ में लाओ या जो उन्होंने किया वो ओके था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम उस पेन को रिलीज कर रहे हो जो तुम्हें होल्ड कर रखा था। ये भी सेल्फ लव है, अपने आप को उस कॉन्स्टेंट बिटरनेस से फ्री करना। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओगे या परफेक्शन का ढोंग करो। सेल्फ लव का मतलब है अपनी इम्परफेक्शन के साथ कंफर्टेबल होना। तुम्हारे फ्लॉज है, तुम्हारी लिमिटेशंस है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है, और ये सब ओके है। तुम इंसान हो, तुम्हें हर चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम इनफ हो जैसे हो, और साथ साथ में तुम ग्रो भी कर सकते हो। दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने रिलेशनशिप में भी सोचो, अगर तुम जेन्युइनली खुद से प्यार करते हो तो तुम्हें ऐसे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम्हें कंप्लीट करे। तुम ऑलरेडी कंप्लीट होगे, पार्टनर तुम्हें ऐड करेगा, फिल नहीं करेगा। तो तुम बेटर चॉइसेस लोगे, तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करोगे, तुम सेटल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अलोन रहना भी बेहतर है देन बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये स्ट्रेंथ सेल्फ लव से आती है। सेल्फ लव में ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर रोज कुछ टाइम निकालो और सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारी बॉडी जो काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग जो सोच सकता है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है। जितना तुम ग्रेटफुल होगे अपने लिए, उतना तुम अप्रिशिएट करोगे खुद को, और जब अप्रिशिएशन होगा, प्यार ऑटोमेटिकली आएगा। सेल्फ लव सीखना पड़ता है हर दिन, हर मुकाम पे। ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है कि एक बार कर लिया और डन। ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें चूज करना पड़ेगा, हर दिन डिसीजन में तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है। कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन तुमसे गलतियां होंगी, कुछ दिन तुम खुद को पाओगे उन्हीं पुरानी आदतों में, पर इतना चलता है। सेल्फ लव की जर्नी लीनियर नहीं होती, पर कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है। इस बात को समझो कि अल्टीमेटली तुम अपने साथ ही सबसे ज्यादा टाइम बिताओगे इस पूरी जिंदगी में। तुम्हारा रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अगर तुम अपने आप से कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो, अपने आप को हेट कर रहे हो, तो बाहर की दुनिया में कितना भी कुछ हो, तुम पीसफुल नहीं रहोगे। पर अगर तुम अपने आप से एक हेल्दी, रिस्पेक्टफुल, लविंग रिलेशनशिप बना लो, तो तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी हैप्पीनेस कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होगी। सेल्फ लव एक प्रोसेस है जिसमें तुम अपने आप को पेरेंट की तरह ट्रीट करते हो, केयरिंग बट फर्म। तुम्हें अपने नीड्स का ख्याल रखना है, अपने ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना है, पर साथ में अपने आप को डिसिप्लिन भी करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है। ये इजी नहीं है, ये इंस्टाग्राम वर्दी भी नहीं है, पर ये रियल है, और यही काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब से शुरू करो छोटी चीजों से।
एक हेल्दी मील खाओ क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिजर्व करती है। थोड़ा एक्सरसाइज करो क्योंकि तुम्हारा हेल्थ मैटर करता है। एक बाउंड्री सेट करो क्योंकि तुम्हारी पीस इंपॉर्टेंट है। अपने आप से अच्छे से बात करो क्योंकि तुम्हारा इंटरनल डायलॉग तुम्हें डिफाइन करता है। अपने गोल्स पे काम करो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। और जब तुम ये सब कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सेल्फ लव कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेली एक्शन है, ये डेली चॉइसेस है, ये कमिटमेंट है अपने आप के साथ। और एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है अपने आप से नफरत करते हुए जीने के लिए, बहुत छोटी है अपने आप को हर रोज पनिश करने के लिए, बहुत ज्यादा छोटी है अपने आप को सबसे बड़ा दुश्मन बनाने के लिए। तुम डिजर्व करते हो अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने का, तुम डिजर्व करते हो अपनी खुद की चॉइसेस पे ट्रस्ट करने का, तुम डिजर्व करते हो अपने आप के लिए प्राउड फील करने का। और अगर आज तक किसी ने तुमसे ये नहीं कहा तो मैं कह रहा हूँ, तुम काफी हो एग्जैक्टली जैसे तुम हो, तुम्हारे फ्लॉज के साथ, तुम्हारे मिस्टेक्स के साथ, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के साथ तुम काफी हो। और साथ साथ तुम बेहतर भी बन सकते हो, पर वो भी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। क्योंकि एंड में सबसे इम्पोर्टेंट प्यार जो तुम्हें मिल सकता है वो है तुम्हारा अपना प्यार, अपने लिए, खुद के लिए। बाकी सब तो आते जाते रहेंगे, दोस्त बदल जाते हैं, पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, फैमिलीज दूर हो जाती हैं, पर तुम अपने साथ हमेशा रहोगे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर खुशी में, हर दुख में, हर सक्सेस में, हर फेलियर में तुम अपना सबसे कांस्टेंट कंपेनियन हो। तो उस इंसान के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, उस इंसान के साथ मेहरबान रहो, उस इंसान के साथ जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानता है उससे प्यार करो। उस इंसान को वो प्यार दो, वो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है क्योंकि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का पार्टनर है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन से तुम्हारा जीना अलग हो जाएगा, तुम एक अलग तरीके से जियोगे। उस दिन से तुम्हें पता चलेगा कि सुकून क्या होता है, क्योंकि जो सुकून तुम्हें अपने में मिल जाएगा वो सुकून इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि अपने आप से प्यार करना सीखो, सच में गहराई से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि यही वो इंसान है जिसे तुम्हारे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी मैंने एक ई बुक लिखी है जिसका नाम है रिलेटेबल, अ पीस ऑफ एवरीवन स्टोरी, जिसमें आपको आपकी जिंदगी के सवाल मिल जाएंगे। लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो अंत में मैं बस इतना कहूंगा, लव योरसेल्फ।